नमस्कार साथियों, आर के पे स्टडी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों की हिंदी क्लास में सर्वनाम जो है 2 क्लासें आपकी हो चुकी हैं। सर्वनाम के बाद आज आप लोगों की देख रहे होंगे विशेषण की क्लास आज आप लोगों की स्टार्ट होने वाली है। ठीक है विशेषण की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, विशेषण कहते किसको है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। तो संज्ञा पढ़ लिया हम लोगों ने, सर्वनाम पढ़ लिया। अब जो संज्ञा और सर्वनाम है, इनकी जो विशेषता बताते हैं, सिंपल भाषा में कहें तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। देखो, इसी को लिख दिया गया है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब ये विशेषता किन आधारों पर बताई जा सकती है? तो ये किसी व्यक्ति के गुण हो सकते हैं, दोष हो सकते हैं, संख्या हो सकती है, परिमाण हो सकता है। इन आधारों पे जो है विशेषता बताई जा सकती है। ठीक है, जैसे कि दे दिया गया है आपको लंबा, मोटा, काला, 4, 10 आदि। अब यहाँ पे देखें, एग्जाम्पल ले लें। लंबा आदमी दौड़ रहा है। अब देखो, लंबा आदमी दौड़ रहा है। इसी तरीके से मोटा आदमी चल रहा है आदि। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे लंबा हो गया, मोटा हो गया, काला हो गया, 4 हो गया, 10 हो गया, 15, 20, कोई भी संख्या। तो ये जो क्या होंगे, ये हमारे विशेषण शब्द कहलाएंगे। ठीक है, 4 घोड़े या हाथी, 10 रुपए, 10 रुपए। ठीक है, तो ये शब्द क्या हो गए, ये हमारे विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ पे दिया गया है विशेषण के भेद। अब विशेषण के भेद आपसे पूछे गए हैं, तो विशेषण के भेद कितने होते हैं? सामान्यतः विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला दिया गया है आपको गुणवाचक विशेषण, दूसरा दिया गया है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा दिया गया है परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा दिया गया है सार्वनामिक विशेषण। इसी को सार्वनामिक विशेषण को ही क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण, या फिर इसी को कहते हैं हम क्या? निजवाचक विशेषण। अब आपसे जाए सार्वनामिक विशेषण कहा जाए, या संकेतवाचक विशेषण कहा जाए, या फिर निजवाचक विशेषण कहा जाए, ये तीनों जो हैं एक ही हैं। अब विशेषण के भेद कितने हो गए? 4 हो गए। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में देखो, किसी के गुण, दोष, दिशा, दशा, स्थान, आदि का आदि आदि के बारे में बताते हैं। ठीक है, गुण हो गया, दोष हो गया, दिशा हो गया, दशा हो गया, स्थान हो गया, आदि। संख्यावाचक विशेषण अगर देखें तो संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया आपका निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा हो गया आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अगर हम देखें तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो हैं, इनके भी उपभेद होते हैं।
निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अगर देखें तो इनके आपके 5 भेद होते हैं, 1 2 3 4 और 5। ये कौन कौन से होते हैं? पहला देखते हैं, गणनावाचक, दूसरा क्रमवाचक, तीसरा देखें तो आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक विशेषण, चौथा आपका हो गया है समुदाय बोधक, और अंतिम पांचवा आपका हो गया है प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक विशेषण। ये आपके हो गए निश्चित संख्यावाचक विशेषण के उपभेद। कितने हैं? 5 हैं। अगर आपसे देखो, सबसे पहले देख लेते हैं विशेषण। विशेषण के 4 भेद होते हैं, एक गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा सार्वनामिक। गुणवाचक विशेषण में उनके गुण, दोष, दिशा, दशा, स्थान के बारे में बताते हैं, जबकि संख्यावाचक विशेषण जो है इनके 2 भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो है इनके 5 उपभेद होते हैं, एक हो गया गणनावाचक, दूसरा हो गया क्रमवाचक, तीसरा हो गया आवृत्तिवाचक, चौथा हो गया समुदाय बोधक और अंतिम हो गया पांचवा प्रत्येक बोधक। इनके बारे में आगे चल के अभी हम लोग पूरा डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण देखें तो इनके भी 2 भेद होते हैं, एक आपका वही हो जाएगा निश्चित और दूसरा हो जाएगा अनिश्चित। निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। और चौथा हो गया सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, इसी को कहते हैं निजवाचक विशेषण, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो गुणवाचक विशेषण आपको दिया गया। गुणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के, देखो वही चीज दी गई है, गुण, दोष, आकार, रंग, दशा आदि का बोध हो, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखो दिशा दी गई है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, ठीक है। तो ये अगर दिशाएं दी गई हैं, ये भी आपके क्या है? ये भी आपके विशेषण ही हैं, ठीक है। अच्छा, दिशाओं से एक क्वेश्चन याद आ गया, आपके यूपीपी में हिंदी में पूछा गया क्वेश्चन था। यहाँ पर हम आपकी दिशाएं बना दे रहे हैं, देखते हैं आगे जगह है कि नहीं है। यहाँ पे तो नहीं है, यहीं पे बनाए दे रहे हैं। देखो अगर हम देखें दिशाओं से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया, ठीक है। अब अगर देखें आपसे पूछा गया था उत्तर और पूर्व के बीच का कोण कौन सा होता है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ईशान कोण। एकदम याद आ गया तो बता दे रहे हैं आप लोगों को। इसके बीच का कोण जो बनता है इसको बोलते हैं आग्नेय कोण। यूपीपी में पूछा गया है, अभी जो पेपर हुआ था उसमें, आग्नेय कोण। इसको बोलते हैं आपको नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण। और ये इसको बोलते हैं वायव्य कोण, वायव्य कोण। ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे हिंदी में ही कि बताओ उत्तर और पूर्व के बीच बनने वाला, उत्तर पूर्व दिशा में कौन सा कोण बनता है, तो उसका आंसर है ईशान कोण। इसी तरीके से अगर पूछा जाए दक्षिण पूर्व की ओर बनने वाला कोण क्या हो जाएगा? आग्नेय। दक्षिण पश्चिम में बनने वाला कोण नैऋत्य, और उत्तर पश्चिम दिशा में बनने वाला जो कोण होगा उसको क्या कहते हैं? ईशान कोण, सॉरी वायव्य कोण। इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम की दिशा में बनने वाला कोण जो होगा वो वायव्य कोण होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं गुण। अब गुण देखो, भला आदमी, बुरा व्यक्ति, बुद्धिमान, मेधावी, सुंदर, समझदार, फीकी, कड़वा, मीठा, खट्टा, दानी, बुद्धिहीन, कुशाग्र, मोह, योग्य, झूठ, सच्चा, अयोग्य, चंचल, मनोरम, खोटा, नटखट, कॉमा लगा ले, नटखट, दुश्चरित्र, अच्छा, न्यायी, सुहावना, सर्वोत्तम, सरीखा, उचित, अनुचित, सीधा, धार्मिक, झूठा, दुष्ट आदि। ये सभी आपको दिए गए गुण जो होते हैं लोगों के
उसमें गुण भी आ जाते हैं, दोष भी आ जाते हैं। ठीक है, इन सभी इनको जो है आप लोग अपनी अपनी कॉपियों में नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। ठीक है, अगले आगे बढ़ते हैं। देखो दिया गया है दशा, मोटा, पतला, सूखा, गीला, भारी, गरीब, रोगी, स्वस्थ, गाढ़ा, घना आदि। रंग काला, पीला, सफेद, चमकीला, उजला, धुंधला आदि। आकार गोल, आकार कैसा है? गोल है, चौकोर है, तिकोन है, लंबा है, चौड़ा है, बड़ा है, छोटा है, तिरछा है, नुकीला है आदि। काल, अब आपको यहाँ पे काल बताया गया है कि नया है, पुराना है, सनातनी है, भूत है, भविष्य है, वर्तमान है, अगला, पिछला, प्राचीन, आगामी, साल भर, क्षणभंगुर आदि। जैसे ये हो गया साल भर सबसे आप पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद स्थान, स्थान में आपका आ जाएगा भीतरी, बाहर, अंदर, ऊपर, दाया, बाया, देसी, पंजाबी, बनारसी, गुजराती, राजस्थानी, भारतीय, भारतीय इंपॉर्टेंट है, अमेरिकी, इलाहाबादी, क्षेत्रीय आदि। ये सभी लोग आप लोग चाहो तो अपनी अपनी कॉपियों में नोट कर सकते हो, नोट कर लो। आगे देखो दिया गया है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण अभी आपको बताए थे, वे विशेषण शब्द जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, वे विशेषण शब्द जो किसी संख्या का बोध कराते हैं क्या कहलाएंगे? संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। और संख्यावाचक विशेषण में आपके कौन से आ जाएंगे? संख्यावाचक विशेषण के प्रकार में देखें तो बताए थे आपको कि कौन से कितने होते हैं? दो होते हैं। एक आपका हो गया निश्चित संख्यावाचक और दूसरा हो गया है अनिश्चित संख्यावाचक। ये आपका हो गया है संख्यावाचक विशेषण के प्रकार, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण में देखें तो जो चीज निश्चित है, जैसे दे दिया गया है 2, 4, 5, 10, 20, ये आपके हो गए हैं निश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक में कई, कुछ, इस तरीके के शब्द आ जाएंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में। तो अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण में देखते हैं आपको। देखो दिया गया है निश्चित संख्यावाचक विशेषण प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाचक निश्चित संख्या होते, ये गलत छप गया है, इसको हटा दो, गलत। प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्या होते, निश्चित संख्या, यहाँ पे ये कर लो, निश्चित संख्या वाचक विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला दे दिया था आपको गणनावाचक, दूसरा बताया था आपको गणनावाचक हो गया, दूसरा क्रमवाचक विशेषण, तीसरा आपका हो गया आवृत्तिवाचक, चौथा हो गया है आपका समुदाय बोधक, और अंतिम आपका पांचवा हो गया है प्रत्येक बोधक।
प्रत्येक बोधक विशेषण। अब गणनावाचक विशेषण में कौन से हो जाएंगे? दो हो गया, 3 अभी बताया था, 4, 5 आदि। अब देखें तो क्रमवाचक विशेषण में कौन से होंगे? क्रमवाचक विशेषण जैसे बता दिया, क्रम आपको दिया गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इस तरीके से अगर आपको क्रम दिया जाए तो कौन से हो जाएंगे? क्रमवाचक विशेषण, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि। आवृत्तिवाचक, अब यहाँ पे आपको क्या बताया गया कि उनकी आवृत्ति बताया जाए, यानी कि 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। तो यहाँ पे जो आवृत्ति होगी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, वो किस में आ जाएंगे? आवृत्तिवाचक में आ जाएंगे। 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, इस तरीके के जो सब होंगे, शब्द होंगे, ये कैसे कहलाएंगे? ये आवृत्तिवाचक विशेषण में आएंगे। अब आपका आ गया समुदाय बोधक। समुदाय का मतलब समूह, जैसे बोल दिया तीनों, चारों, पांचों लोग, ठीक है। तो इस तरीके से जो होंगे वो कौन कैसे शब्द कहलाएंगे? समुदाय बोधक, तीनों, चारों, पांचों। और आपका आखिरी है प्रत्येक बोधक। इसमें प्रत्येक बोधक से ये पता चल रहा है नाम से, प्रत्येक, हर एक, एक एक, इसी तरीके से दो दो, ये शब्द कैसे होंगे? ये शब्द जो है आपके आ जाएंगे इसमें प्रत्येक बोधक में आ जाएंगे। प्रत्येक में प्रत्येक हो गया, हर एक हो गया, एक एक हो गया और दो दो हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। गणनावाचक विशेषण। अच्छा तो देखो एक मिनट, आपको दिया था निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक में पहला आपका दे दिया गया है गणनावाचक विशेषण, आपको पहले ही बता दिया है, 2, 3, 4, 5 आदि। क्रमवाचक भी बता दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि। आवृत्तिवाचक बता दिया, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना। समुदाय बोधक बता दिया, तीनों, तीनों, चारों, पांचों। और आपका हो गया प्रत्येक बोधक, तो प्रत्येक, हर एक, एक एक, दो दो, ये सब क्या हो गए? ये हमारे आपके निश्चित संख्यावाचक विशेषण के उपभेद जो थे ये आपको बता दिए। अब निश्चित संख्यावाचक उपभेद के अंतर्गत भी आपका आता है जो गणनावाचक विशेषण, इसको आगे बताया गया गणनावाचक विशेषण। अब गणनावाचक विशेषण देखोगे तो ये आपके इसके भी 2 उपभेद होते हैं। एक तो हो गया आपका पूर्णांक बोधक और दूसरा हो गया अपूर्णांक बोधक। तो पूर्णांक बोधक विशेषण कौन से होंगे? ऐसे संख्यावाचक विशेषण जो, ऐसे संख्यावाचक विशेषण शब्द जो किसी निश्चित पूर्णांक का बोध कराते हैं तो क्या कहलाएंगे? पूर्णांक बोधक विशेषण कहलाएंगे, ठीक है। जैसे कि अभी आपको इसमें जो निश्चित में हो गया ये वही आपके हुए हैं निश्चित पूर्णांक 1, 2, 3 आदि। अब ये जो दिया गया अपूर्णांक बोधक विशेषण, अपूर्णांक बोधक यानी कि जो पूरा पूर्णांक ना हो, आधा, सवा, पौन, ढाई, इस तरीके के जो शब्द होते हैं ये हमारे जो है गणनावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और गणनावाचक विशेषण में देखें तो किसके अंतर्गत आएंगे? अपूर्णांक बोधक है, बोधन नहीं, अपूर्णांक बोधक विशेषण के अंतर्गत ये आते हैं। अब अभी आप लोग जब इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे आप लोगों को तब आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखो दिया भी गया है, ये लिखा है यहाँ पर, आधा, पौन, सवा, डेढ़, ढाई, चौथाई
आदि। ये हो गए हमारे अपूर्णांक बोधक विशेषण। ठीक है, अब ये दिया गया है क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण में अभी आपको बताया था पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि। आवृत्तिवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण में देखें तो आवृत्ति होगी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना आदि। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऐसे दिया गया है पहला आदमी यहाँ पर आया है, पहला आदमी यहाँ पर आया है। तो अब यहाँ पे देखोगे आपको दिया गया है पहला, इसी तरीके से दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये सब कैसे हो जाएंगे, ये अगर पूछा जाए यहाँ पर कौन सा विशेषण है और आपको पहला दिख जाए तो समझ जाइए ये आपका जो है क्रमवाचक विशेषण दिया गया है। ठीक है, अब आपका दिया गया है आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण में दिया गया है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना आदि। ठीक है, तो अगर इसका एग्जाम्पल देखें, मोहन तुमसे चलो चौगुना काम करता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे बता रहा है मोहन तुमसे चौगुना काम करता है। चौगुना हो जाए 2 गुना काम करता है, 3 गुना करता है, 4 गुना करता है, 5 गुना, मतलब कोई भी कहा जाए, हम बार बार नहीं लिखेंगे। तो वहां पर जब भी आप देखें चौगुना दिया गया है, 3 गुना, 2 गुना, 4 गुना, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आवृत्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। इतना क्लियर है सबको? अगर क्लियर है तो जल्दी से जल्दी सभी लोग चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दे। अगला देखो आपको दिया गया है समुदाय वाचक विशेषण। समुदाय वाचक विशेषण में देखोगे तो आपका समुदाय तीनों, चारों, पांचों आदि। जैसे कि दिया गया है दोनों पेड़ सूख गए हैं, दोनों पेड़ सूख गए हैं। तो अब यहाँ पे देखोगे दोनों, इसी तरीके से तीनों अगर हो जाए, चारों, पांचों, तो ये क्या है, अगर यहाँ पे पूछा जाए कौन सा विशेषण है, तो जैसे भी देखेंगे आप लोग दोनों, तो इसका मतलब क्या है, समुदाय वाचक। अगर अब यहाँ पे दे दिया गया है समुदाय वाचक, और ये समुदाय वाचक जो आया था किसके अंतर्गत आया था, ये आपका आया था संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आया था समुदाय वाचक। ठीक है, और अंतिम आपको दिया गया है प्रत्येक बोधक, बोधक, प्रत्येक बोधक विशेषण। तो प्रत्येक बोधक विशेषण में आपको पहले बता चुके हैं हर एक, प्रत्येक, एक एक, उसके बाद दो दो, ये जो भी दिए गए हैं ये सब जहां पर भी दिखे इसका मतलब क्या है, वहां पर आपको प्रत्येक बोधक विशेषण दिया गया है। बाकी आप लोगों को प्रैक्टिस करवाएंगे, प्रैक्टिस में देखिएगा
ये जैसे ही शब्द आपको दिखे आप लोग तुरंत पहचान जाएंगे ये कौन सा जो है विशेषण दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आ गया है ये आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिस संख्यावाचक विशेषण से अभी बताया था, जिस संख्यावाचक विशेषण से निश्चित संख्या का बोध हो वो निश्चित संख्यावाचक, और जिस संख्यावाचक विशेषण से अनिश्चित संख्या का बोध हो वो कैसे हो जाएंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। जिस संख्यावाचक विशेषण से अनिश्चित संख्या का बोध होता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अनेक, कितने, कई, सभी, बहुत, ढेर सारे, कुछ आदि। तो अब जैसे कह दिया गया है, एग्जांपल ले लेते हैं। कई लोग बाहर खड़े हैं। अब कई लोग बाहर खड़े हैं, अब कितने खड़े हैं हमको नहीं पता। ठीक है, अब लोगों को तो काउंट करेंगे ना, इसी तरीके से आपको जो है निश्चित परिमाणवाचक भी होता है। तो वहां पे क्या हो जाता है, अगर जहां पे हम गिनेंगे वो हो जाएगा संख्यावाचक, और जहां पे माप तौल होगी वो आपका हो जाएगा परिमाणबोधक। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया कई लोग बाहर खड़े हैं, तो कई लोग हैं, निश्चित संख्या नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, आगे दिया गया है परिमाण। देखो दिया गया है परिमाणवाचक, या इसी को बोलते हैं परिमाणबोधक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा माप तौल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक या परिमाणबोधक विशेषण कहते हैं। जैसे और, बहुत, सब, कम, थोड़ा, कुछ, दो, चार, दर्जन आदि। अब देखोगे दो उसमें संख्यावाचक में भी आता था, और दो देखोगे तो आपका जो है परिमाणवाचक में भी आएगा। अब दो आदमी बोलोगे तो निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। अगर कह दिया जाए 2 किलो सेब ले आओ, अब 2 किलो सेब, 2 किलो सेब ले आओ, तो अब यहां पर देखोगे दो तो दिया गया है, लेकिन दो क्या है, 2 किलो दिया गया है। इसको क्या करेंगे, मात्रा दी गई ना, तो मापा तौला गया, तो अब ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये निश्चित परिमाणबोधक, निश्चित परिमाणबोधक या निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण इसी को बोलते हैं परिमाणबोधक विशेषण। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चाय में कुछ चीनी बढ़ा दो। तो दिया गया है चाय में कुछ चीनी बढ़ा दो। अब कुछ कितनी बढ़ाना है ये नहीं पता है, तो ये क्या हो जाएगा, अब कुछ चीनी बढ़ा दो, इसका मतलब ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, अनिश्चित परिमाणबोधक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, ये दिया गया है लास्ट आपका निजवाचक, इसी को बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण। अब देखोगे पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम, जैसे कि हो गया आप, अपना, अपने आप आदि। ये आप लोगों ने जो है सर्वनाम में पढ़ा था, वह अपने आप काम कर लेता है, वह स्वयं, गांधी जी स्वयं काफी बनाते हैं, तो स्वयं हो गया, अपने आप हो गया, आप हो गया, ये किसके अंतर्गत आते थे, निजवाचक में आते थे। तो यही दिया गया है पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम, आप, अपना, अपने आप आदि शब्दों को छोड़कर अन्य अन्य सभी सर्वनाम संज्ञा के आगे लगकर संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण बनाते हैं। यानी कि अब यहाँ पे दे दिया गया है संकेतवाचक विशेषण कैसा है, सार्वनामिक, और कैसा है,
सार्वनामिक विशेषण है, इसी को बोलते हैं संकेतवाचक। संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण बनाते हैं। जैसे वह गाय सुंदर है, अब गाय को बता दिया है वह गाय सुंदर है, संज्ञा के पहले अगर सर्वनाम लग जाए और वो उसकी विशेषता बताए तो कैसा कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण। जैसे दे दिया गया वह गाय सुंदर है, अब गाय देखोगे क्या है? संज्ञा है, और वह देखोगे तो सर्वनाम, और गाय की विशेषता बता रहे हैं कि वह गाय सुंदर है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? ये आ जाएगा सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत। ठीक है, इतना क्लियर है सब लोगों को? अब देखो ये दिया गया है, ये लड़के क्या कर रहे हैं। अब लड़के के आगे ये लगा है, लड़का क्या है? ये आपका है संज्ञा। ठीक है, ये लड़के क्या कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। फिर दिया गया है ऐसा आदमी मैंने कभी नहीं देखा। अब आदमी की विशेषता बता रहे हैं, ऐसा आदमी मैंने कभी नहीं देखा, ये भी आपका हो जाएगा किसके अंतर्गत? सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत। और लास्ट दिया गया है कोई व्यक्ति आया है, कोई व्यक्ति आया है, व्यक्ति की विशेषता कि कोई व्यक्ति आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, आज हम लोगों की क्लास का जो भी सेशन था वो पढ़ने वाला था। कल आप लोगों का सेशन जो है प्रैक्टिस का होगा, और फिर उसके बाद आप लोगों ने जो भी पढ़ा है देखिएगा उसमें से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरे हिसाब से जितना बताया है, जो भी शब्द बताए हैं वो शब्दों को याद रखिएगा और उसको देखते हुए आंसर लगाइएगा। सभी के सभी सही आंसर आपके आएंगे। ठीक है, सभी दोस्तों के भी क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी देख सकें। थैंक यू, धन्यवाद।